मैहर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 4 पटेहरा में एक गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सिविल अस्पताल मैहर के डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि इलाज में देरी और लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई। पूरा मामला 1 मई 2026 की रात का बताया जा रहा है, जब सागर साकेत अपनी गर्भवती पत्नी लक्ष्मी साकेत को प्रसव के लिए सिविल अस्पताल मैहर लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर दीपक तिवारी ने इलाज शुरू करने के बजाय लापरवाही बरती और मरीज को परेशान छोड़कर अपनी निजी क्लिनिक चले गए। इसी दौरान आशा कार्यकर्ता हेमा त्रिपाठी पर भी आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर से सांठगांठ कर ऑपरेशन के नाम पर रुपए की मांग की। परिजनों के अनुसार पैसे न दे पाने पर उनके साथ अभद्रता भी की गई और इलाज में देरी होती रही। स्थिति बिगड़ने पर महिला को सतना रेफर किया गया, जहां जिला अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। फरियादी सागर साकेत ने थाने पर शिकायत कर डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता पर कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, मैं विक्रम रजक, खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है। जैसा कि आज हम मैहर जिला के सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, जहाँ पे मैहर सरकारी हॉस्पिटल में इन अनियमितताओं का सामना ऐसी लापरवाहियाँ हैं कि आज जो हमारे पीछे देख रहे हैं, जो पीड़ित खड़े हुए हैं, उनकी बच्चे की मौत हो चुकी है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या मामला था और क्या हुआ। जी बताइए, कहाँ से हैं आप? जी, मैं पटेहरा से हूँ, मैहर से। घटना ये हुई है कि 30 तारीख को मैंने यहाँ मैहर हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को भर्ती कराया था। कब का मामला है ये 30 तारीख का मामला है। 30 तारीख को मैं भर्ती करवाया था और जब भर्ती करवाए हुए 2 दिन मेरे को हो गए थे, मेरी वाइफ को पेन नहीं आ रहा था जी। जब हल्का हल्का पेन आ रहा था, जब हल्का हल्का पेन आ रहा था तो मेरी माता श्री ने उनसे बोला, सर से, डॉक्टर तिवारी सर से बोला कि सर उनको पेन नहीं आ रहा है, उनकी बच्चे की डिलीवरी की डेट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो क्या कहते हैं, हेमा त्रिपाठी करके आशा हैं, वो उन दीपक तिवारी सर के निजी क्लिनिक में लेके गई और वहाँ जांच वगैरह करवाई, दवाई वगैरह ली। फिर वहाँ से वो यहीं मैहर सिविल हॉस्पिटल में लेके आई और बेड में लेटा कर उनको दवाई अंदर डाला, पेट के अंदर दवाई डाला, इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद मेरी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। जब नाजुक हो गई मेरी वाइफ की हालत, तो उसके ब्लड भी निकलने लगा। जब ब्लड निकलने लगा तो वो डॉक्टर तिवारी जो थे, उन्होंने अंदर हाथ डाल के देखा कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। तब जब हाथ डाला तो उसका ब्लड और ज़्यादा निकलने लगा और कंडीशन उसकी और ख़राब हो गई। जब कंडीशन और ख़राब हो गई तो बच्चे की जो धड़कन थी वो एकदम धीरे धीरे रुक सी गई। जब बच्चे की धड़कन रुक गई तो वो यहाँ से डायरेक्ट रिफ़र कर प्राइवेट डॉक्टर के लिए रेफर के लिए कौन बोला आपको? ये हेमा त्रिपाठी ने मेरे को सलाह दी जी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप मेरे निजी हॉस्पिटल में चलिए, मैं आपको ले चलूँगी। वहाँ 35,000 आपका लगेगा और 5,000 बेड का पैसा लगेगा और आपका ऑपरेशन हो जाएगा। और यहाँ से फिर क्या आपने उनको 35,000 रुपये दिए? मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं किए, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती गई। और यहाँ से मैहर से एम्बुलेंस में हमने एम्बुलेंस को भी कॉल किया, एम्बुलेंस यहाँ से हमको उपलब्ध नहीं कराई गई। हम अपने निजी एम्बुलेंस यहाँ से 2,000 पैसा देकर हमने एम्बुलेंस को बुक करवाया और यहाँ से ले जाने के लिए स्टार्ट कर दिए। जब हम यहाँ से ले जाने लगे तो मेरी वाइफ की तबीयत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई कि उसको ऊपर की सांस जाने लगी। बच्चे की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और बच्चे की मौत इधर ही हो गई। डॉक्टर की लापरवाही के कारण उन्होंने ध्यान नहीं दिया और साफ मना कर दिया कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं और यहाँ ऑपरेशन करने के लिए सामान नहीं है। और हम यहाँ से वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल सतना ले गए हॉस्पिटल, तो वहाँ हमारे बच्चे का इलाज हुआ, ऑपरेशन करके उसे निकाला गया, बच्चा मृत पाया गया। तो इसकी जानकारी आपको कैसे लगी कि बच्चा मृतक हो गया? हमने वहाँ पर ऑपरेशन करवाया अपने पत्नी का। ऑपरेशन करने से बच्चे को निकाला गया बाहर। बच्चा जब निकला तो मृत था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी जिम्मेदारी, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार हेमा त्रिपाठी और डॉक्टर तिवारी होंगे, दीपक तिवारी। वही मामले को लेकर जब पत्रकारों ने सिविल अस्पताल के डॉक्टर दीपक तिवारी से बात की तो उन्होंने परिजनों के आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया।
उन्होंने कहा कि इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। द्वारा आपके खिलाफ एक शिकायत की गई, महिला उसके नवजात बच्चे को लेकर, क्या था पूरा? जो आप बता रहे हैं हमारे यहाँ पर ये लगभग 42 वीक 6 डेज प्रेगनेंसी के साथ ये औरत आई थी। इनका जो है प्रेगनेंसी का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है उससे समय बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था। इनको जांच करने के बाद मेरे द्वारा, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह इनका स्वयं से खुल नहीं रहा था, ना ही इन्हें दर्द आ रहे थे, तो उसके लिए हमने जो है सर्विजल दवाई जो होती है बच्चेदानी मुंह खोलने के लिए, वो हमारे द्वारा इनको दी गई थी, ठीक है, जिससे बच्चेदानी का मुंह खोल सके। अब वो जो सर्विजल दवाई है उसके अपने रिस्क होते हैं, वो भी उनको एक्सप्लेन किया गया था कि अगर इससे कुछ भी दिक्कत होती है तो आपका ऑपरेशन होगा या फिर आपको सीधे ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई थी। मरीज ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो चुना, तो हमने उसको सर्विजल से इंड्यूस किया। अब इसी दौरान जब मरीज हमारे यहाँ पर भर्ती थी सरकारी अस्पताल में, जब हमने मरीज के बच्चे की धड़कन देखी तो वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है, जिसका हमने उसको इलाज करके तत्काल उसको सतना जिला अस्पताल रेफर किया, जहाँ उसका ऑपरेशन के लिए हमारे द्वारा यहाँ से ही एडवाइस कर दिया गया था, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रेस में था, मतलब बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी, तो हमने उसको तुरंत सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आरोप है कि जो जांच हुई थी कुछ, तो आपके निजी क्लिनिक में हुई थी वो जांच? नहीं, दोनों देखिए, जांच जो मरीज की है, मरीज की जांच मैंने स्वयं सुबह ही यहीं की थी, और उसको दवाई डालने के लिए मैं ऑलरेडी सरकारी पर्ची में पहले से ही लिख के गया था। मरीज के द्वारा दवाई नहीं डलवाई गई लगभग 3 से 4 बजे तक, ठीक है, लगभग 4 बजे ये मेरे घर वाली जो क्लिनिक है उसमें ये आए थे, तभी भी मैंने उस मरीज को सेम उपचार दिया था जो मैं सरकारी में पहले भी लिख के गया। और उसके बाद जब दवाई इनको डली है तो बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे होने के कारण हमने इनको जिला अस्पताल सतना के लिए रेफर करवा दिया, मुझे सिस्टर ने इन्फॉर्म किया। जो दवाई डाली गई थी, क्या दवाई से कुछ प्रभाव पड़ा होगा बच्चे के ऊपर? देखिए, दवाई बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए डाली जाती है, ये अप्रूव्ड दवाई है सरकार के द्वारा, ठीक है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, इससे बच्चेदानी का मुंह तो खोलता है, लेकिन कई बार बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे होती है और कई बार बच्चा गंदा पानी भी कर सकता है, ये उसके दुष्प्रभाव होते हैं। या फिर उसका प्रभाव अगर नहीं आता है तो उस मरीज का सीधे ऑपरेशन ही होता है। ऐसी घटनाएं पहली बार हुई हैं या मैहर अस्पताल में या पूर्व में भी हुई? देखिए, ऐसे इल्ज़ाम तो पहली बार ही मेरे ऊपर किसी ने लगाए हैं कि मैंने गलत उपचार किया है। बाकी जो अप्रूव्ड गाइडलाइन है उसके साथ हिसाब से ही हमारे द्वारा जो है इलाज किया गया। और जो बच्चे की इनने बताया है शायद कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। एक्चुअली में बच्चा जो है पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी क्या होती है, समय से अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब डिलीवरी का समय जो है वो लगभग 40 सप्ताह का होता है। अगर उससे ज़्यादा समय होता है तो बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे होना, बच्चे को पेट में लैट्रिन कर देना, पेट में बिल्कुल पानी की कमी हो जाना, ये सब बहुत कॉमन बात है। इसी कारणवश ऑपरेशन जो है इन ऐसे मरीजों का बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल अभी मैहर में हमारे पास ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारा ओटी अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है। यहाँ के डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों रेफर करते हैं? हमारे द्वारा किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं, हमारे द्वारा सीधे जिला अस्पताल सतना ही रेफर किया जाता है। पीड़ित का आरोप है कि यहाँ से हमको जो है पूरा प्राइवेट में हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। नहीं, हमारे द्वारा जो पाए गए हैं कि आपके क्लिनिक में गया है। हाँ, ये तो आपको बता रहा हूँ ना, शाम को वो हमारी क्लिनिक में गया है, तो उसको उपचार वही लिखा है जो सरकारी में मैंने पहले लिखा था, कोई एडिशनल उपचार थोड़ी ना दे दूंगा। ये तो प्राइवेट पर्ची में लिखा गया है। प्राइवेट पर्ची में लिखा गया है ना, वो हमारे प्राइवेट संस्थान प्राइवेट घर में आया था मेरे, तो वहाँ दिखाने आएगा तो उसको उसी में मैं लिख के दूंगा। सर, मेरा एक सवाल था कि जब सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं तब एनपीए मिलता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, तो ये आपको मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसा कोई अलाउंस नहीं मिलता। नहीं मिलता आपको। मैहर से विक्रम रजक की रिपोर्ट।